दोस्तों, किसी देश की सुरक्षा उसके आर्मी, उसके जवानों पर निर्भर करती है। जिसकी सेना जितनी मजबूत होगी वो देश उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। और आज के उथल पुथल भरी दुनिया में हर एक देश अपनी सेना को अपग्रेड करने में लगा हुआ है। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर हमारे देश यानी कि भारत और चाइना के कमांडो ट्रेनिंग में क्या क्या अंतर है। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि हर देश में अपने जवानों को फौलाद बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। भारत और चीन के बीच हर बात बॉर्डर पर लड़ाई झगड़े की संभावना बनी रहती है, लेकिन लड़ाई की स्थिति में कब कौन किस पर भारी पड़ जाए ये उसकी ट्रेनिंग पर डिपेंड करता है। चलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरह भारत और चाइना के पैरा कमांडो ट्रेनिंग लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो पहला पॉइंट आता है उस पर नजर डालते हैं। जी हाँ, ये है स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग में सबसे पहला पड़ाव, फिजिकल ट्रेनिंग। दोस्तों, बात करें अगर चाइना के ट्रेनिंग की तो यहाँ हर एक जवान किसी ना किसी मार्शल आर्ट में निपुण होता है। जहां ये जवान मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट होते हैं और यह जरिया होता है अपने शरीर को सर से पांव तक लेकर बहुत ही स्ट्रोंग बनाने का। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि अपने जवानों को जब ये सर्च किया जाता है चाइना में तो सबसे पहले एक ही चीज देखी जाती है कि क्या ये मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट हैं। इस दौरान ये मोटे मोटे लकड़ी के टुकड़े और पत्थरों को आसानी से तोड़ देते हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान कई बार सैनिक के सर से काफी खून निकलने लगता है क्योंकि उनका सर घायल हो जाता है, लेकिन सैनिक जुनून के साथ इस ट्रेनिंग को आगे करते रहते हैं। दोस्तों, इसमें जिस्म इतना मजबूत बनाया जाता है कि यदि इन पर कोई भी वार हो तो ये फौलाद की तरह उन्हें बर्दाश्त कर सकें। दोस्तों, अगर इस तरह से फौलाद बनना है तो कई कठिन ट्रेनिंग्स की जाती है और आपको बता दूं कि इसमें सैनिक हार नहीं मानते और अपनी कड़ी परीक्षा में डटे रहते हैं। नंबर 2, इंजेक्शन ट्रेनिंग। दोस्तों, पहले अपने जवानों को भी कुछ ऐसी ट्रेनिंग दी जाती थी कि वो अपने दुश्मन के इलाके में किसी भी रास्ते में घुस पाएं, फिर चाहे वो रास्ता समुद्र से हो, हवा से हो या फिर जमीन से। इन जवानों की पानी में ट्रेनिंग होती थी। 10 किलोमीटर लंबी स्विमिंग के साथ छोटे छोटे आइलैंड पर रहने के लिए इन्हें ट्रेंड किया जाता था। जी हाँ, इन्हें सर्वाइवल की ट्रेनिंग भी दी जाती है। साथ ही इन्हें पहाड़ों पर पानी या जंगल में पैरासूट से कैसे उतरना है इसके भी बारे में बताया जाता है। इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। पासिंग द पार्सल। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि पासिंग द पार्सल तो बच्चों का गेम होता है, इसमें खतरनाक क्या है? अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता दे रहे हैं कि चाइना के सैनिकों को असल में यह गेम जिंदा ग्रेनाइट से खेलना पड़ता है। यह ग्रेनाइट तब तक एक दूसरे के पास जाता रहता है जब तक कि वो वापस ना पहुंचे, और ये जहां से शुरू हुआ था वहां तक फिर पहुंचने तक ये खेल चलता है जब तक आखिरी सैनिक से फटने से पहले गड्ढे में इसे ना फेंक दे। दोस्तों, जब ट्रेनिंग में ही ये सैनिक मौत का खेल खेलते हैं तो फिर इसका नतीजा ये आता है कि ये बिल्कुल असल में भी घबराते नहीं है। माउंटेन ट्रेनिंग। दोस्तों, हिमालय की पहाड़ियां भारत और चीन के दोनों हिस्सों को बांटती है और ऐसे में दोनों ही सेनाओं के लिए जरूरी है कि वो अपने सैनिकों को हाई लैटिट्यूड के लिए तैयार करें। चाइना अपने सैनिकों को समुद्री तल से 12,000 से 18,000 की ऊंचाई पर ट्रेन करता है। इतनी ऊंचाई पर ये जवान हैवी मशीनों के इस्तेमाल के लिए उनकी रेंज और ट्रांसपोर्ट के अलावा रेस्क्यू की ट्रेनिंग भी करते हैं। नंबर 5, सर्वाइवल ट्रेनिंग। दोस्तों, जंगल पहाड़ों में इन सैनिकों को हमेशा ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि वो अपनी जान बचा सके और अपने साथियों की जान भी बचा सके। इन्हें यह सिखाया जाता है कि शिकार कैसे करना है, पानी को कैसे साफ करना है और कैसे आपको औजार चलाने हैं, कैसे नेचुरल शेल्टर्स बनते हैं। इसके अलावा ये कमांडोज एडवांस कंप्यूटर और फॉरेन लैंग्वेज में भी काफी ट्रेंड होते हैं और यही कारण है कि पीएल के स्पेशल ऑपरेशन कमांडोज दुनिया भर के सबसे खतरनाक कमांडोज में से एक हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि भारत के कमांडो चीन के कमांडो के सामने कुछ भी नहीं, तो आप गलत सोच रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके आगे हम आपको बताने वाले हैं कि भारत के कमांडोज को कैसी ट्रेनिंग दी जाती है। चलिए नजर डालते हैं इस पर। दोस्तों, भारत के पैरा कमांडो की कोई भर्ती नहीं होती, बल्कि आर्मी की अलग अलग रेजिमेंट से इन्हें चुना जाता है और कुछ खास जवानों को चुनने के बाद अलग अलग ट्रेनिंग कैंप में इन्हें भेज दिया जाता है, जहां शुरू होती है इनकी बेसिक ट्रेनिंग, जो कि आम ट्रेनिंग से 5 गुना ज्यादा
कड़ी होती है और टफ होती है। इस ट्रेनिंग में फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है और ये ट्रेनिंग इतनी भयानक होती है कि हम और आप जैसे आम लोग शायद इसे करने का सोच भी ना पाएं। ये एक्सरसाइज जवानों को फिजिकल और मेंटल दोनों तरह की एक्सट्रीम सिचुएशन में भी सामना करने के लिए तैयार करती है। अपनी ड्यूटी करने के लिए ये सारी ट्रेनिंग्स कराई जाती हैं। सिर्फ ट्रेनिंग के बाद 36 घंटों की ट्रेनिंग होती है। 36 घंटे की ये प्रेशर ट्रेनिंग की शुरुआत होती है रात के 2 बजे, जब जवान करीब 4 डिग्री टेम्परेचर की कड़कड़ाती ठंड में सो रहे होते हैं। तब इन जवानों को बम के धमाके और गोलियों की आवाज से कच्ची नींद से जगाया जाता है। हड़बड़ाहट में उठे सैनिकों को फौरन लाइन में लगने के आदेश दिए जाते हैं और ये प्रक्रिया 1 हफ्ते तक चलती है। सैनिकों को केवल 1 या 2 घंटे ही सोने को मिलता है। ये पैरा कमांडो के लिए बेहद मुश्किल 36 घंटे होती हैं। जी हाँ, ये शुरुआती ट्रेनिंग के 36 घंटे दिमाग और शरीर जब थक कर चूर हो जाता है तो सैनिक को एक बार फिर से रूटीन एक्सरसाइज कराई जाती है और ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक इनमें से कुछ सैनिक हार नहीं मान लेते। उसके बाद इन्हें 32 किलो का वजन दिया जाता है और उन्हें 2 घंटे में 10 किलोमीटर लंबी खड़ी पहाड़ियों के चट्टानों पर चढ़ना होता है। एक खास बात है, उन सैनिकों में एक सिविल कपड़ों में सैनिक होता है जो इन्हें वापस रेजिमेंट में लौट जाने के लिए हमेशा उकसाता रहता है और इसके बाद इन्हें अपने दोस्तों को कंधों पर उठाकर चलना होता है। असल में पैरा कमांडो का यह मानना है कि वह अपने साथी को भी दुश्मन के इलाके में छोड़कर नहीं आ सकते। 5 घंटे की लगातार ट्रेनिंग के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि आराम दिया जाएगा तो आप गलत हैं। अब यहाँ से ट्रेनिंग और भी ज्यादा हार्ड हो जाती है। अब इन्हें 1800 मीटर सर्कल के 3 राउंड लगाने होते हैं जिसमें इनके पास 30 किलो का लोड होता है और हथियार भी होते हैं। साथ ही हर राउंड में इनका वजन बढ़ा दिया जाता है। भरे हुए बैग्स दिए जाते हैं। दूसरे राउंड में इन्हें ट्रक का टायर और तीसरे राउंड में इन्हें लकड़ी का भारी भरकम टुकड़ा दे दिया जाता है जिसका वजन 30 से 70 किलो तक होता है। हर राउंड को पूरा करने के लिए इनके पास 1 घंटे का समय होता है और यह सब ट्रेनिंग पिछले 9 घंटे से लगातार कर रहे होते हैं। कमांडो बिना खाए पिए लगातार ट्रेनिंग कर रहे होते हैं जिसकी वजह से इन कमांडो की सारी ताकत उन्हें छोड़ चुकी होती है। अब इनके बाद इन कमांडो के हाथ पैर बांध दिए जाते हैं और 12 फीट गहरे पानी में डाल दिया जाता है। पानी में इनके साथ एक और कमांडो होता है जो इन्हें सिर्फ जिंदा रखने लायक ऑक्सीजन ही देता है। इस ट्रेनिंग का मकसद होता है जवान के दिल से डर को पूरी तरह से निकाल देना। अब तक 36 घंटों में 14 घंटे ही पार हुए हैं। इसके बाद इन्हें खास तरह का लिक्विड दिया जाता है जो कि देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी ने इन्हें गटर का पानी दिया है। असल में ये जूस होता है जिसमें डिहाइड्रेट सॉल्यूशन मिला होता है और ट्रेनिंग में इस लिक्विड को गंदा पानी ही बताया जाता है। इस तरह इनकी फिजिकल ट्रेनिंग तो किसी तरह पूरी हो जाती है। इसके बाद बात आती है इनकी मेंटल ट्रेनिंग की, जब इन पर बहुत ज्यादा दबाव डाला जाता है। इनके चारों तरफ कमांडो चिल्ला रहे होते हैं, लाल पीली लाइटें जल रही होती हैं। इतने सारे दबाव में उनसे कई सारे सवाल पूछे जाते हैं जिनका जवाब उन्हें देना होता है। इसके बाद उनका मेडिकल चेकअप किया जाता है और इसमें जो जवान फिट पाए जाते हैं उन्हें 10 किलोमीटर के स्पीड मार्च के लिए भेज दिया जाता है और इस स्पीड मार्च के बाद 20 घंटे भूखे जवान को खाना तो दिया जाता है लेकिन बिल्कुल रूखा सूखा खाना, जिसके बाद इन पर नींद हावी होने लगती है। लेकिन ट्रेनिंग में इनसे अलग अलग काम करवाया जाता है ताकि ये अगले 6 घंटे तक सोए ना। 6 घंटे के बाद एक स्पीड मार्च करवाया जाता है और फिर इन कमांडोज को 5 घंटे के लिए जंगल में छोड़ दिया जाता है जहां इनकी कॉम्बैट स्किल को चेक किया जाता है। फिर एक कीचड़ में उतरते हैं जहां इन्हें कॉलिंग करते हुए आगे जाना होता है। ट्रेनिंग के इस फेज में कई जवान तो बेहोश हो जाते हैं और हिम्मत भी हार जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ जवान इस प्लानिंग को पार करते हुए मजबूत फौलाद बनकर बाहर निकलते हैं और पहनते हैं मैरून कैप और बन जाते हैं कमांडो। भारत हो या चाइना, दोनों देशों के सैनिक अपनी ट्रेनिंग और अपनी फौलादी ताकतों के लिए जाने जाते हैं। इन दोनों देशों की कमांडो ट्रेनिंग को देखकर आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताएं। इसमें से कौन से देश की ट्रेनिंग सबसे ज्यादा खतरनाक थी, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग केवल वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, क्योंकि इस तरह की जानकारी लगातार आप तक पहुंचती रहेगी। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।